बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर दानियाल रियाज। हम लोगों ने अपनी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट की हुई थी क्लास 10th के बारे में और टाइप 2 डिस्कस कर रहे थे हम। आज हम टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इससे पहले मैं आपको बार बार एक ही बात करता हूँ और आज भी एक ही बात करूँगा कि आप लोग प्लीज़ सीरियस हों, क्योंकि आपकी सीरियसनेस आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। लेट मी वेरी क्लियर दिस टू यू। आप लोग सिर्फ एक बात सोचें, सिर्फ एक बात समझें कि आप जिस स्कूल कॉलेज की चेयर पे बैठे होते हैं उस पे सिर्फ आप नहीं बैठते। आप लोगों के पेरेंट्स की उम्मीदें, उनके ख्वाब, उनका सब कुछ आपके साथ बैठता है। तो कोई भी स्टूडेंट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को पीछे रखूं, उनके ख्वाब को तोड़ूं। हम लोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमसे सिर्फ यही चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन अपने स्टूडेंट्स पे कि आप लोग इंशाल्लाह एक दिन अपने पेरेंट्स का नाम सबसे ऊंचा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लाइफ के सबसे पहले टीचर्स होते हैं और वही बेसिक टीचर्स होते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ चले जाएं और मैं फ़ख्र से कहूँगा कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और मुझे यकीन है आप पे। कुछ चीज़ों का यकीन होता है और मुझे आपका यकीन है। आप पे यकीन है और आप पे हमेशा यकीन रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे उनके पेरेंट्स डिग्रेड, उनकी सब कुछ डिग्रेड हो। ठीक है, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इनको बिल्कुल माइंडसेट में रखें, सब कुछ करें, पर उनके ख्वाब, अपने पेरेंट्स के ख्वाब, उनके एहसासात, सब कुछ साथ लेके चलें। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं जी अपने टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ज़रा सा बात करते हैं, वही सारा कुछ है टाइप 2 का। कि टाइप 2 में मैंने आपको ABC पढ़ाई, सॉरी 1 2 3 पढ़ाई, क्योंकि जहाँ 3 होता है तो वहाँ पहले 1 then 2 then 3 पे आते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वही काम x - 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। कंसिडर दिस a, x - 1, कंसिडर दिस b है, स्क्वायर है, तो x + 2, और c में आप लिखेंगे x + 2 का स्क्वायर। समझ आ गई होगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो पिछला पढ़ा वही सेम यही है। अब आ जाएं जी अपने, हम लोग क्या करते थे लेफ़्ट साइड पे, हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाइंग x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस करने हैं, कोई जल्दी नहीं करनी। a बाय x - 1 x - 1 से कैंसिल, तो x + 2 का होल स्क्वायर बच गया, और b में x + 2 का स्क्वायर एक कट गया, तो x - 1 और एक x + 2 हो गया, और c में हमारे पास स्क्वायर कटिंग हो गई, तो x - 1 बच गया। तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अगले स्टेप्स में आपको पता है कि हम लोग फ्रॉम A फ्रॉम B की तरफ जाते हैं। तो फ्रॉम A पे जाते हैं सबसे पहले। फ्रॉम A आपके पास क्या कहता है कि x - 1 = 0, तो x का आंसर क्या आ गया जी, 1। तो हम लोग क्या करेंगे जी, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या कहती है, इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 9 = हमने क्या पुट करना है, 1। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको एक नज़र आता है, a 1 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 b से 0, 1 - 1 0 0 c 0, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 = a 1 + 2 3 का स्क्वायर। तो ये तो भाई 3 का स्क्वायर 9 बन गया। तो ये 9 = 9a, और a का आंसर आ गया आपके पास 1। कैसे आया, 9 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम b की तरफ आते हैं। फ्रॉम b हमारे पास क्या कहता है, फ्रॉम b x + 2 = 0, x = -2। फिर वही कॉन्सेप्ट सारा आपने क्या करना है, 2 में पुट करना है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या कहती है, ये पढ़ी हुई इक्वेशन 2 जी। 9 = a, सॉरी a नहीं पुट करूंगा क्योंकि देखिए -2 है ना,
-2 + 2 0 का स्क्वायर 0, 0 a ज़र 0, -2 + 2 0 0, इससे जो टर्म बनेगी 0 0 b ज़र 0, तो डायरेक्ट सी में पुट करते हैं, c = -2 - 1, तो 9 = -3, c डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो c का आंसर बन गया -3। तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ a बच गया। तो हम लोग अब आते हैं, एक साइड को मैं रेस कर देता हूँ। ओके जी, मैं यहाँ से, हाँ ओके, यहाँ से रेस कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, c पे, अब ये c ले नहीं सकते, फ्रॉम a भी लिया, फ्रॉम b भी लिया, और फ्रॉम c तो ले नहीं सकते, तो आप क्या कहेंगे कि जी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को मैं लिख लेता हूँ पहले कहीं पे, और फिर ताकि मेरे पास बाद में मैं इसको रेज करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा मसला ना हो। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 9 = a x + 2 का स्क्वायर, b x - 1 x + 2, और c मेरे पास पड़ा हुआ है x - 1, ठीक है। ओके जी, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंडिंग मैं यहीं नीचे कर देता हूँ। देखें 9 एज इट इज़ पड़ा हुआ है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। a + b होल स्क्वायर, तो ये कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b पड़ा हुआ है, ज़रा x x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है, और c अंदर पुट कर दें, cx - c। ये चीज़ मैं रेस कर देता हूँ। ओके जी, ये मैं रेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ आगे लिख लिया है। क्वेश्चन 2 क्या थी मेरे पास, मैं आगे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। a को 9 = a x का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4ax प्लस b, ओके, ये देखिए 2x² माइनस x, ये आ गया x, ठीक है, ये आ गया bx का स्क्वायर प्लस bx - 2b, ठीक है जी। और ये वैसे का वैसे हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, cx प्लस माइनस c। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे बड़ा वेरिएबल देखना है। सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, x²। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग x² ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ कहीं है x² नहीं है, 0 लिखें। a के साथ है और किसके साथ है, b के साथ है, और c के साथ है कहीं, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 = 1 प्लस b, तो यहाँ आके -1 = b। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड आप जस्ट वैल्यूज पुट करें। ये दोबारा इक्वेशन लिखें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। जैसे a का वैल्यू आई है -a की आई है 1, b की आई है -1, और c की आई है -3। तो चाहते हैं तो प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -3। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने पहली साइड पे लिख दिया था ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। तो आ जाते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ, सॉरी 4th पार्ट की तरफ आते हैं। और हमारा 4th पार्ट बहुत मज़े का क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आई होगी। 3rd पार्ट आते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट क्या कहता है, 4th पार्ट को देखें ज़रा, क्वेश्चंस को देखें आप, क्वेश्चन की सजेशंस को देखें कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे साथ क्या करो, गड़बड़ी करना है या नहीं करनी। अभी देखते हैं जी। 4th पार्ट में हमारे पास वो क्या कहता है, x⁴ + 1 बाय x² और x + 1, ठीक है, सॉरी x - 1, दिस इज़ नॉट प्लस, दिस इज़ माइनस। ओके जी, मैंने आपको एक बात क्लैरिफाई की, एक बात ये क्लैरिफाई की कि हमेशा ये चेक करें कि आइदर दिस कुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन और दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आप देखें x² x का क्यूब, तो ये तो 4 पड़ा हुआ है भाई,
ये क्यों आया 4 ऊपर न्यूमिनेटर पे? तो जब आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होने लग जाए तो आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों ने सिंपल लॉन्ग डिविजन्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो डिविजन्स की तरफ जाके न्यूमिनेटर को छोटा करना है। कैसे? मैं ज़रा साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको चलें, इसको क्वेश्चन के नीचे लिख लिया करें। एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स की 4 प्लस 1। एक्स क्यूब कितने ज़ार एक्स की 4 होता है? एक्स ज़ार, तो ये आ गया एक्स की 4 और ये बन गया माइनस एक्स का, सॉरी इसको साइड पे लिखते हैं, माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया एक्स का क्यूब प्लस 1। तो हम देखें फिर भी हमारे पास जा रहा है एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब बराबर है, तो जब बराबर हैं तो जाएं आगे। एक्स क्यूब 1 ज़ार एक्स का क्यूब और एक्स स्क्वायर 1 ज़ार साइड पे लिख दें माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये हो गया कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ज़रा छोटा आया कि नहीं? बिल्कुल छोटा हो गया। तो जब ये टर्म छोटी हो जाए तो तब ये आपके पास क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे ज़रा इसको देखिएगा। मैं इसको ऐसे चलती है स्टोरी, ये एंड फिर ये, ठीक है। मतलब पहले आएगा x प्लस 1 और प्लस ये आएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या बनेगा? ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। थोड़ा सा इसको फिलहाल इग्नोर करें क्योंकि हम इसको लास्ट में देखेंगे। इसको यहाँ रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिएगा ज़रा, ए एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स, बी क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, और सी क्या आ गया? एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते थे? मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए के साथ एक्स से कैंसिल तो एक्स एक्स माइनस 1, बी के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स माइनस 1 और सी के साथ एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर। फ्रॉम ए क्या है? एक्स इक्वल्स टू किसके करते थे? 0 के। तो 0 पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें ज़रा। यहाँ देखें 0 पुट करूँगा तो ए 0 ए ज़र 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। तो यहाँ भी मैं पुट कर सकता हूँ, यहाँ नहीं पुट कर सकता। 0 का स्क्वायर हो गया 0 0 सी ज़र 0। तो यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ भी नहीं पुट कर सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता, यहाँ कर सकता हूँ। तो b 0 माइनस 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 b। तो हमारे पास b का आंसर आया -1। ठीक है जी, एक पार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट साइड पे मैं इसको रेस कर देता हूँ। देखिएगा ज़रा, फिर मैं क्या कहूँगा? फ्रॉम ए लिया, अब फ्रॉम बी नहीं ले सकता, फ्रॉम सी लूँगा। फ्रॉम, मैं क्वेश्चन को ही रेस कर देता हूँ, ये ज़रा ऊपर से लिख लेता हूँ। फ्रॉम सी पार्ट हमारे पास क्या कहता है? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 कहाँ पुट करना है जी हमने? क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहाँ है? ये है, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1। देखें 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर पुट करूँगा c 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और यहाँ बच गया 1, सॉरी c। तो ये हमारे पास बच गया 2 इज इक्वल्स टू c। तो ये हमारे पास हो गया c। b भी आ गया, c भी आ गया। नहीं आंसर आया तो ए का नहीं आया। हम लोगों ने किया क्या था? ए भी लिया, फ्रॉम बी भी, सी भी लिया, फ्रॉम बी ले ही नहीं सकते। ठीक है, फ्रॉम बी में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आएंगे सब सिर्फ और सिर्फ आएंगे एक्सपेंडिंग की तरफ। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा जी ये आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर आ गया बी एक्स माइनस बी और प्लस सी एक्स का स्क्वायर। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है? सबसे बड़ा वेरिएबल है हमारे पास एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से करेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है? 1 है, इधर ए के साथ है और सी के साथ है। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू तो पड़ी हुई है 2। यहाँ आएंगे 1 इज इक्वल टू ए प्लस 2, ये 2 है, वहाँ जाके -2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और हम यहाँ देखेंगे सिर्फ a, b और c की वैल्यू आई है। आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होती है। a की वैल्यू अब देखें ना, यहाँ पुट की है, मैं दोबारा नहीं लिख सकता, -1 आ गया, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है 2। ये दोबारा से आपने लिखना, देखिए प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह आपका ये देखें, ये इस तरह आपकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई सॉल्व। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, वो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीक़ों से करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, और इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।